Hello, my dear students. A very fresh morning to all of you. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home, stay safe. Yes? So, we already completed our PA1 chapters, PA1 syllabus we had done. So, today onwards, we will start our revision from chapter number 1. Okay, so chapter number 1, 2, 3 and 7, 8, 9 will come for your PA1 एग्ज़ाम. जो एग्ज़ाम आ रहा है PA1 का MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होगा उसमें. So you will be having 1, 2, 3 and 7, 8, 9 chapters. Okay, once again we will revise all these chapters in coming days. Okay, so before we start our revision, we will see today's thought of the day and activity. Okay. Today's thought of the day is love. It will help you to enjoy life more. So, we should not hate anybody. We should not think about others in a bad manner. So, we have to love each and every creature. जो not only for the people but also for animals, small insects, anything. You have to love them. So love, for if we love, then our mind will be very happy. Our soul, our body, our mind will be very happy. So we should love each and every one. Okay, and today's activity is सम करंट अफेयर्स. जो होता है करंट अफेयर्स क्या होता है आपको पता है कि करंट में जो आजकल का जो दिन में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, जनरल नॉलेज आपको गेन करना पड़ेगा. जो इसलिए आपको जनरल नॉलेज का इंफॉर्मेशन देखना होगा. डेली असेंबली में आप ज्वाइन करते हो तो उसमें भी आपको डेली न्यूज़ पढ़ते हैं और आर्टिकल्स जो होता है वो भी रीड करते हैं. सो इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर नॉलेज. सो टुडेज एक्टिविटी इज जीके, द करंट अफेयर्स के बारे में हम थोड़ा देखते हैं. जो आपका एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स भी आ जाएगा. 2 मार्क्स का करंट अफेयर्स जो है जीके क्वेश्चन से वो आएगा. सो वी विल सी जस्ट ओनली 2 क्वेश्चंस ईच डे. पूरा जो वीक में डेली आई विल बी गोइंग टू इंट्रोड्यूस 2 करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है वो मैं इसमें ऐड करती हूँ एक्टिविटी में. ओके, यू हैव टू चेक एनी अदर थिंग्स जो हो रहा है, करंट अफेयर्स हो रहा है उसका भी आप लोग देख लो. जो कितना ऐप होगा जो करंट अफेयर्स के लिए, एंड यू कैन चेक न्यूज़पेपर्स or else you can see news channels so that you can understand much about current affairs. Okay, so first thing is, when is World Music Day observed every year? Every year जो म्यूज़िक डे कौन से दिन में होता है? जून 20, जून 21, जून 22, जून 23. जो इसका आंसर है जून 21 जो है वो एवरी ईयर जून 21 जो है उसको सेलिब्रेट किया जाएगा. वर्ल्ड म्यूज़िक डे है एंड योगा डे भी है उस दिन. ओके, फर्स्ट 1982 में फ्रांस में ये सेलिब्रेट किए थे एज अ म्यूज़िक डे. वाई दे हैव सेलिब्रेटेड द म्यूज़िक डे? दे कंसिडर्ड लाइक समर सोलिस्टिस आता है जो लेंदी डे है, डे है जो समर में आता है, जो लंबा दिन, उसको मनाने के लिए म्यूज़िक डे जो सेलिब्रेट किए थे स्ट्रीट में एंजॉय करते हुए लिसनिंग म्यूज़िक को, जो म्यूज़िक को सुन सुन के डांस करके एंजॉय किए थे. ओके, वो सेलिब्रेट किया जाएगा वर्ल्ड म्यूज़िक डे एवरी ईयर ऑन June 21st. You understood, right? So
Next question is, who has been appointed as the new managing director of the Life Insurance Corporation LIC of India? इंडिया में LIC जो है वो कितना इम्पोर्टेंस है, जो लाइफ इंश्योरेंस जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है। जो नया मैनेजिंग डायरेक्टर वो कौन है? जो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर जो है वो सिद्धार्थ मोहांती। ओके, जो सिद्धार्थ मोहांती ने अपॉइंट हुए हैं एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। ACC ने अपॉइंट किया है, अप्रूव किया है सिद्धार्थ मोहांती को मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए। ओके, सो ये 2 क्वेश्चंस है जो करंट अफेयर्स का हो गया हमारा एक्टिविटी में। एक और बार थोड़ा वापस जाके अच्छे से ये क्वेश्चंस को रीड कर लो। एंड डेली वी विल डू एक्टिविटी इन होल वीक, वी विल डू 2 करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चंस है वो देखते हैं हम। ओके, एज वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन रेडी फॉर आवर PA1 एग्ज़ाम। जो PA1 में 2 क्वेश्चंस का 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा करेंट अफेयर्स का, उसके लिए तैयार होना है। इसीलिए आपको थोड़ा करेंट अफेयर्स भी देखना है। ओके, सो दिस इज़ योर एक्टिविटी। यस, हमारा चैप्टर नंबर 1 है वो इंडिया का लोकेशन एंड इट्स नेबरर्स। सो इंडिया में जो हमको जाने के लिए कितने सारे चीज़ है ना। लोकेशन क्या है इंडिया का, कहाँ आता है वर्ल्ड में इंडिया, और रिलीफ जो है, नेचुरल फीचर्स जो है वो क्या क्या है इंडिया, वाई इट इज़ कॉल्ड पेनिनसुला, एंड सराउंडिंग कंट्रीज़ क्या क्या है, जो नेबरिंग कंट्रीज़ क्या क्या है, एंड पॉलिटिकल डिवीज़न क्यों बनाया है, पॉलिटिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो स्टेट्स बनाया गया है जो वो क्यों बनाया गया है, एंड कहाँ कौन सा स्टेट्स आता है, ये सब हमको इस चैप्टर में देखने के लिए मिलता है। यस, you understood this. So if you want to know in detail, you have to check our जो रेगुलर क्लास में हम किए थे वो यू कैन चेक इन द प्लेलिस्ट ऑफ 4th स्टैंडर्ड SS का जो है चैनल हमारा न्यू एरा पब्लिक स्कूल, उसमें देख सकते हो। लेकिन इसमें जो हम कर रहे हैं ओनली रिवाइज, एक और बार हम रिवाइज कर रहे हैं क्या क्या पढ़े थे हम। यस, क्या क्या इम्पोर्टेंस पॉइंट्स है जो उसको देखेंगे। ओके, आपको पता है लोकेशन कहाँ है हमारा इंडिया का लोकेशन, पूरा वर्ल्ड जो है उसमें हमारा इंडिया जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में आता है। नदर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लाइज, इंडिया जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में आता है पूरा वर्ल्ड में। वर्ल्ड मैप में वो भी कहाँ आता है वो भी मैं दिखाया था जो पहले वीडियो में। यस, इन आवर रेगुलर क्लास। सो जो एन एक्सटेंट है जो आप देख सकते हैं लैटिट्यूड, जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। जो आपको पता है लैटिट्यूड क्या होता है, जो लैटिट्यूड होता है वो ईस्ट टू वेस्ट, जो ईस्ट टू वेस्ट होता है इमेजिनरी लाइन, उसको जो कहते हैं लैटिट्यूड, लेटे हुए होता है उसको लैटिट्यूड कहते हैं। वो भी आप जो अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। लेटे हुए जो लाइन से वो लैटिट्यूड होता है। लंबा लंबा जो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो लॉन्जिट्यूड होता है। यस, आपको ये पता है। यस, कहाँ जो कन्याकुमारी टिप
साउथ में जो कन्याकुमारी आता है एंड नदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है वो 37°6. यू कैन सी नॉर्थ में 37°6. Yes, here you can see, and here you can see the in Kanyakumari you can see the latitude 8°4. Here you can see 8°4. Mainland, southernmost latitude of mainland 8°4'. Okay, and the Tropic of Cancer passes through almost in middle of our India. That is Tropic of Cancer जो है वो लैटिट्यूड है, वो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड है, वो भी हमारा इंडिया में पास होता है. ओके, वो जो इंडिया को 2 पार्ट करता है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यू कैन सी हियर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट, इन मिडल. यस, एंड द लॉन्जिट्यूडनल वैल्यू, जो हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होता है, इमेजिनरी लाइन, वो क्या है? ईस्ट जो वो है 68°7 एंड टू ईस्ट टू 97°25 ईस्ट. जो 68°7 ईस्ट टू 97°25 ईस्ट जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट होता है. लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट होता है वो है, आपको पता है, ये 37 जो एक्सटेंट लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट होता है 68°7 and 97°25 ईस्ट. ओके, सो आपको इस जो टिप पॉइंट है वेस्टर्न लॉन्जिट्यूड जो है 68°7 ईस्ट, एंड देन यू कैन सी हियर नियर द Arunachal Pradesh, you can see the last point. So that is easternmost longitude 97°20, that is 97°25 east. You can see here, right here, that is the India's locational value. But in kilometers we can see the साउथ एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड, नॉर्थ टू साउथ जो है वो, ये आपको पता है नॉर्थ साउथ कहाँ आता है, ईस्ट वेस्ट कहाँ आता है, एंड सब जो डायरेक्शन है वो कहाँ आता है आपको पता है, राइट. ये है इस जो आपको दिख रहा है, ये है नॉर्थ, ये दिस पार्ट जो है वो साउथ. यस, जो नॉर्थ टू साउथ लेंथ इज 3214 किलोमीटर्स, एंड वेस्ट टू ईस्ट एंड वेस्ट जो है वो एक्सटेंट है, वो एक लाइन दिया गया है आपको पता है, जो इधर जो वेस्ट टू ईस्ट है वो है 2933 किलोमीटर्स. ओके, वो हमारा ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट है, किलोमीटर के द्वारा आप लोग देख सकते हैं. यस, ओके, जो लोकेशनल वैल्यू हो गया. एंड रिलीफ क्या होता है, जो नेचुरल फीचर्स क्या होता है वो हम देखते हैं. यस, इंडिया जो है वो नेचुरल फीचर्स के द्वारा जो वेरी इम्पोर्टेंस होता है, जो इंडिया में तरह तरह का नेचुरल फीचर्स है, जो एक ही तरह का जो रिलीफ नहीं है इसमें. आपको पता है ये प्लेट्यूज है और प्लेन एरिया है, हिल स्टेशंस है, माउंटेन्स है, डेजर्ट है, घाट्स है, ये सब पूरा मिलके जो हमारा इंडिया हो गया है. यस, आपको ये पता है, जो सी तीनों साइड में जो सी है, साउथ ईस्ट एंड वेस्ट साइड में, इसको हम इंडिया को पेनिनसुला क्यों कहते हैं?
इसलिए कि तीनों साइड जो है वो समुंदर से भरा है, समुंदर में डूबा है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इंडिया जो है वो पेनिनसुला है, जो तीनों साइड वाटर बॉडीज है। ओके, सो हमको पता है कि रिलीफ क्या होता है, नेचुरल फीचर्स, जो फिजिकल मैप क्यों कहते हैं इसको, इसमें जो फिजिकली जो अपने आप नेचुरली इनबिल्ट होता है फीचर्स, इसलिए उसको फिजिकल मैप कहते हैं। पॉलिटिकल मैप क्या होता है, पॉलिटिकल मैप में जो होता है, पॉलिटिकली हम जो किए हुए पार्टीशंस जो है वो स्टेट्स, कैपिटल्स, पोर्ट्स, सिटीज, दीज ऑल द थिंग्स विल कम अंडर पॉलिटिकल डिवीजन, जो हमने किए हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए हम लोग किए हैं। लेकिन फिजिकल फीचर्स जो होता है, रिलीफ होता है, वो अपने आप हुआ है, जो हमारा कोई काम नहीं है उसमें, जो अपने आप नेचुरली इट हैज़ हैपेंड। ओके, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड फिजिकल फीचर्स, जो नेचुरल फीचर्स होता है, जो आपको पता है। हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़े हैं, लेकिन रिवीजन में भी और एक बार करेंगे। वो हिमालयन रीजन जो है, नदर्न माउंटेन्स, जो हिमालयन रीजन है वो आप देख सकते हैं नॉर्थ में है, यस, माउंटेन रीजन। एंड इन रेड कलर दैट इज ऑल प्लेट्यू रीजन, डेक्कन प्लेट्यू भी कहते हैं, वो सब है डेक्कन प्लेट्यू रीजन, जो प्लेट्यू रीजन है इंडिया में। एंड ग्रीन कलर का जो है वो सब प्लेन एरिया है। हम चैप्टर नंबर 3 में इसके बारे में पढ़े थे, प्लेन क्या होता है वो सब, है ना। एंड थार डेजर्ट है, येलो कलर का जो है वो थार डेजर्ट, राजस्थान का जो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट। एंड रिवर्स जो है ब्लू कलर का, जो लाइंस दिख रहा है आपको, वो सब रिवर्स है। ओके, ये सब हमारा इंडिया का नेचुरल फीचर्स है। ओके, सो आपको पता चला क्या क्या है। द नर्दर्न माउंटेन्स है, द ग्रेट नर्दर्न प्लेन्स है, सदर्न प्लेट्यू है, कोस्टल प्लेन्स एंड आइसलैंड्स है। आइसलैंड आपको पता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप आइलैंड इन अरेबियन सी। So you can see the group of islands. So Andaman and Nicobar and Lakshadweep, right? It belongs to India, even though it is a far away from India, because it is in the water body. Yes, आपको पता है कि आइलैंड क्या होता है, पूरा जो चारों तरफ पानी होता है, लेकिन it belongs to India only. Okay, yes, you can see the physical features क्या होता है in this map, right? And the next thing is we are going to see about political map. जो political map है, आपको ये political map में हम देख सकते हैं हमारा इंडिया का जो नेबरिंग कंट्रीज क्या क्या है, नेबरर्स कौन कौन है, जो हमारा नज़दीक जो होते हैं वो कंट्रीज कौन कौन सा है, एंड अवर स्टेट्स जो क्या क्या है, एंड कैपिटल्स क्या क्या है, वो सब हम देखते हैं पॉलिटिकल मैप में। यस, आपको पता है पॉलिटिकल मैप क्या होता है? इट शोज स्टेट्स, कैपिटल्स, पोर्ट्स एंड सिटीज। वाई वी नीड स्टेट्स? आपको एक क्वेश्चन आया होगा मन में कि क्यों हमें स्टेट्स बनाना है, जो पूरा इंडिया में, इंडिया ही क्यों नहीं कहते हैं हम, जो स्टेट्स किए हैं, क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए हमको एक बार जो पूरा इंडिया जो वास्ट एरिया है उसको देख नहीं सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको पार्टीशन करके एक एक स्टेट करके उसके अंदर जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो सब देखते हैं। यस, अलोंग विथ दैट स्टेट्स द
prime minister will be there, he will handle, but even though they have to handle by themselves, chief ministers. So that's why for the administration purpose we need states. That's why we divided our country as a states and union territories. Okay, आपको पता है हमारा इंडिया में जो 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है, राइट? यस. सो कंट्री सराउंडिंग इंडिया, कंट्री जो है वो हमारा इंडिया में सराउंडिंग है वो क्या है, जो नेबरर्स कौन कौन सा कंट्रीज है? नॉर्थ में हमको देखने के लिए मिलता है, नॉर्थ साइड में जो आपको देख सकते हैं, चाइना इज देयर, नेपाल इज देयर एंड भूटान इज देयर, राइट? नेपाल, China and Bhutan. You can see here Bhutan, here Nepal and here China. Yes, north में है, right? And here in the नॉर्थ वेस्ट साइड में, जो नॉर्थ पूरा नॉर्थ नहीं है वो नॉर्थ वेस्ट, इन सब डायरेक्शन यू कैन सी नॉर्थ वेस्ट. सो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज देयर इन द नॉर्थ वेस्ट, and Nepal, China and Bhutan is the in the north, and Myanmar and Bangladesh in the, you can see Myanmar and Bangladesh here, Myanmar and Bangladesh is, yes, you can see Myanmar and Bangladesh, in which here you can see Bangladesh, right? Yes. So these are the surrounding states or surrounding countries or neighboring countries. एंड साउथ में जो वाटर बॉडी कनेक्ट होता है श्रीलंका से, जो ये भी हमारा नेबरिंग कंट्री है. ओके, सो साउथ में श्रीलंका है. आपको पता चला कि साउथ में श्रीलंका है, एंड नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान है, एंड नॉर्थ में नेपाल, चाइना एंड भूटान है, एंड ईस्ट में म्यांमार एंड बांग्लादेश है. जो आपको पता चला कौन कौन सा कंट्रीज है हमारा नेबरिंग कंट्रीज, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश एंड श्रीलंका. ओके, सो हमारा जो नेबरिंग कंट्रीज़ का जो हो गया. अभी हम पॉलिटिकल डिवीज़न, पता चला कि क्यों हम पॉलिटिकल डिवाइड किए हैं, पॉलिटिकली जो स्टेट्स को, कैपिटल्स को हम किए हैं, क्योंकि स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए डिवाइड किए हैं. आपको पता है 28 स्टेट्स है, 8 यूनियन टेरिटरीज है, एंड स्टेट्स का जो कैपिटल है वो आपको क्या करना होगा, आपको एक और बार अच्छे से रिवाइज करना होगा. एंड विदाउट सीइंग योर बुक you have to recite it or you have to say it. Okay, so I will once again tell all the capitals, states and capitals name, and go through it, and without book you have to tell. First one, Andhra Pradesh, capital Hyderabad. Second, Arunachal Pradesh, Itnagar. Third, Assam, Dispur. 4, Bihar, Patna. 5, Chandigarh, Raipur. 6, Goa, Panji. 7, Gujarat, Gandhinagar. 8, Haryana, Chandigarh. 5th one, Chhattisgarh, Raipur. 6th, Goa, Panji. 7, Gujarat, Gandhinagar. 8, Haryana, Chandigarh. 7, Himachal Pradesh, Shimla. 10, Jharkhand, Ranchi. 11, Karnataka, Bengaluru. 12, Kerala, Thiruvananthapuram. 13, Madhya Pradesh, Bhopal. 14, Maharashtra, Mumbai. 15, Manipur, Imphal. 16, Meghalaya, Shillong. 17, Mizoram, Aizawl. 18, Nagaland, Kohima. 19, Odisha, Bhubaneswar. 20, Punjab, Chandigarh. 21, Rajasthan, Jaipur. 22, Sikkim, Gangtok. 23, Tamil Nadu, Chennai. 24, Telangana, Hyderabad. 25, Tripura, Agartala.
26 Uttar Pradesh Lucknow, 27 Uttarakhand Dehradun, 28 West Bengal Kolkata. Yes, 28 states हो गया, and capital also. And union territories are there. They are Andaman and Nicobar Islands, Port Blair, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Silvassa, Daman and Diu, Daman, Lakshadweep, Kavaratti, Puducherry, Delhi, New Delhi, Jammu Kashmir, Srinagar in summer, Jammu in winter, Ladakh, Leh. Total 9 union territories are there. 28 states and 9 union territories are there in our country, in our India. Okay, just we will look at the states where it belongs. मतलब जो लोकेशन ऑफ स्टेट्स, कहाँ कहाँ कौन कौन सा स्टेट्स आता है, इस जो इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं हमारा पॉलिटिकल मैप, उसमें हम देखते हैं कहाँ कहाँ कौन कौन सा स्टेट्स आता है. ओके, राजस्थान जो है वो लार्जेस्ट स्टेट है जो एरिया वाइज, एंड गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट. आपको एक गोवा इधर दिखता है. यस, यू कैन सी गोवा, राइट, अ वेरी स्मॉल स्टेट. एंड राजस्थान is the largest state in area wise. Okay, जो 7 states of north eastern India, they are 7 sisters कहते हैं उसको. अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, एंड they are called 7 sisters. जो पूरा ईस्टर्न इंडिया में जो आता है, ईस्ट साइड में आता है, उसको क्या कहते हैं? 7 सिस्टर्स. वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश. आप लोग देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा. 1 अरुणाचल प्रदेश, 2 असम, 3 मणिपुर, 4 मेघालय, 5 मिजोरम, 6 नागालैंड एंड 7 त्रिपुरा. उसको 7 सिस्टर्स कहते हैं. आपको ये पता होना चाहिए. ओके, एंड द स्टेट्स दैट टच द अरेबियन सी, अरेबियन सी को टच करता है, वो कौन कौन सा स्टेट्स हैं? गुजरात आता है जो अरेबियन सी को टच करता है. आपको पता है ये अरेबियन सी है. अरेबियन सी कहाँ है? वो वेस्ट में है. जो स्टेट्स है वो टच करता है, अरेबियन सी को टच करता है वो गुजरात. ऊपर से आते हैं हम, गुजरात टच होता है, एंड महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला टच होता है अरेबियन सी को. एंड बे ऑफ बंगाल में जो टच होता है वो कौन कौन सा है? जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ये 4 स्टेट्स है वो टच करता है बे ऑफ बंगाल को. तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल. ओके, आपको पता है वेस्ट बंगाल जो है उस एरिया में जो सुंदरबन डेल्टा होता है. यस, जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो टच होता है बे ऑफ बंगाल में. यस, ओके, सो आपको पता चला कि दोनों जो अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल में जो टच होता है कौन कौन सा स्टेट्स. एंड नेक्स्ट इज जो बॉर्डर होता है, जो पाकिस्तान बॉर्डर में कौन कौन सा स्टेट्स आता है? जो जम्मू कश्मीर, आपको पता है अभी जम्मू कश्मीर है वो यूनियन टेरिटरी हो गया, लेकिन वो भी टच होता है. एंड पंजाब होता है, राजस्थान होता है एंड गुजरात होता है. राजस्थान, पंजाब एंड गुजरात इस पाकिस्तान में जो बॉर्डर को शेयर करता है. एंड द स्टेट्स बॉर्डरिंग चाइना, चाइना जो है वो बॉर्डर होता है चाइना से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड द लद्दाख. लद्दाख इज द यूनियन टेरिटरी, राइट? So these are the things, the states. Himachal Pradesh, you can see Himachal Pradesh here the down of Ladakh, you can see Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, here Sikkim, you can see here Sikkim, and
अरुणाचल प्रदेश। ये 4 स्टेट्स है वो टच होता है, जो बॉर्डर को शेयर करता है चाइना से। ओके, एंड म्यांमार जो है, म्यांमार कंट्री से जो स्टेट्स हमारा इंडिया का स्टेट्स बॉर्डर होता है वो अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आपको देख सकते हैं ये नागालैंड है, ये नागालैंड, यस ये नागालैंड, एंड मणिपुर, मणिपुर हियर यू कैन सी मणिपुर, एंड मिजोरम, ये 4 जो है म्यांमार से बॉर्डर होता है, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। एंड देन नेपाल से टच होता है उत्तराखंड। आपको पता है नेपाल कहाँ है, राइट, नॉर्थ में जो नेपाल जो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम को बॉर्डर शेयर करता है नेपाल। ओके, एंड द भूटान ऑल्सो हियर यू कैन सी भूटान, जो सिक्किम से असम, वेस्ट बंगाल एंड अरुणाचल प्रदेश, यू कैन सी असम, yes here Assam, Sikkim, West Bengal, yes here पूरा ये वेस्ट बंगाल है, ये येलो कलर दिखता है आपको, जो वेस्ट बंगाल है, जो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश शेयर करता है भूटान से, बॉर्डर शेयर करता है। एंड बांग्लादेश जो है वो है वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा को शेयर करता है उसका बाउंड्री, लैंड बाउंड्री। ओके, ये हो गया हमारा जो स्टेट्स है वो कहाँ कहाँ आता है, कौन से जो कंट्री है उससे शेयर करता है उसका बाउंड्रीज। एंड आपको पता है कि हरियाणा इज हियर, मध्य प्रदेश इज हियर in middle, and Telangana, Chhattisgarh and Jharkhand, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब जो स्टेट्स है वो नाइदर टच द सी नॉर एनी कंट्री, वो सी को भी टच नहीं करता है एंड कंट्री को भी टच नहीं करता है। ओके, ये आपको पता चला स्टेट्स के बारे में। यस, हमारा इस चैप्टर में क्या था, इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, एशिया में आता है। सो एशिया के कौन से वाला पार्ट में आता है, साउथ एशिया में आता है। ओके, इंडिया लाइज इन द नर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया आता है। एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल हाल्व्स होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के द्वारा। एंड इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री, जो इंडिया है वो हमारा, जो पूरा वर्ल्ड में हमारा इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। आपको पता है फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री इज का, विच इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दैट इज रशिया, एंड सेकेंड वन कैनेडा, थर्ड वन USA, फोर्थ वन चाइना, फिफ्थ वन ब्राज़ील एंड सिक्स्थ वन ऑस्ट्रेलिया, and 7th one our country, that is India. Okay, and India has 28 states and 9 union territories. India has 5 major physical divisions, आपको पता है ये। एंड पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। ये सब हमारा जो इस चैप्टर में दिया हुआ है, आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो एंड यू हैव टू रेडी फॉर योर PA1 एग्ज़ाम। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा इस चैप्टर के अंदर, जो को कहाँ से भी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएगा आप रेडी होना। ओके, जो इसका जो अंदर में जो होता है वो सब का अंदर का जो क्वेश्चंस है उसमें भी क्वेश्चंस आ पाएगा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ओके, आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। ओके, then bye bye, take care. Kal we will see next chapter
but we will discuss extra multiple choice questions also in our next video. Okay, then bye bye, take care.